मंचावर उपस्थित श्री भूषण गगरानी जी, श्री आशीष कुमार चौहान जी, बिग FM च्या रजनी जी, येथे उपस्थित स्वयंसेवी संस्था यांच्या स्त्री शक्तीला नमन, BMC टीम, स्पेशली प्राची मॅडम, टीम NSC ज्यांनी हे घडवून आणलेलं आहे, दिव्यच टीम जे सगळे कोऑर्डिनेशन्स पाहत होते, पल्लवी, कविन, आणि माझ्या प्रिय भगिनींनो, नमस्कार। आज यहाँ स्त्री शक्ति उमड़ के आई है और उमड़ के ऐसी आई है कि आपने आपके स्वयंसेवी संस्था के द्वारे पंख तो मिल गए आपको, पर अब वो पंख लेके उड़ना कैसे है वो भी सीखना पड़ता है। सिर्फ पंख दिखाने के नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हैं अपने लाइफ टाइम में हमें क्या करना रहता है? लर्न, सीखना पड़ता है, अर्न, कमाना पड़ता है, और आगे के एजेस में रिटर्न वापस करना पड़ता है। पर उसमें मुझे एक एडिशन आपको वो देने की इच्छा होती है, एक एडिशन कीजिए, लर्न, अर्न, मेक योर मनी अर्न अँड देन रिटर्न। जेव्हा तुमचा पैसा तुमच्यासाठी काम करेल तेव्हाच तुम्हाला वेळ मिळेल की तुम्ही दुसऱ्यांसाठी आणि स्वतःसाठी काम करू शकाल। फायनान्शियल लिटरसी हा कार्यक्रम, याचा हा पहिला बॅच आहे, आणि हा विचार माझ्या मनात कसा आला हे मी तुम्हाला 1 मिनिटात सांगते। मी काही गावांमध्ये पण जाते आणि तिकडे कामं करते स्त्रियांसाठी, तिकडल्या इन्फ्रासाठी। और वैसे ही मैं एक नागपुर के रिमोट विलेज में गई थी, जहाँ पे मैं एक स्त्री से मिली। वो महीने के 20,000 कमा लेती थी, स्टिचिंग करती थी, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, पर वो बड़ी दुखी थी। उसमें उसके इनफैक्ट चेहरे पे एक आध दाग भी दिखा मुझे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो मुझे कहने लगी कि क्या है, मैं कमाने तो लगी हूँ, पर कमाने के बाद मुझे नहीं समझता कि मैं वो एक्स्ट्रा पैसे का, घर के जो ग्रोसरीज है वो लेने के बाद एक्स्ट्रा पैसे का क्या करूँ। तो मैं वो शुरुआत में अपने पति को देने लगी, और अभी हक से पति पूरे पैसे मुझसे लेने लगा है, और उसके बाद उसको व्यसन, दारू की आदत लग गई, जिसकी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो रहा है। अब मैं ये जो बात कर रही हूँ एकदम फेमिनिस्ट मुझे मत समझिए, ये एक आधी केस ऐसी होती है कि स्त्रियों को समझता नहीं है उनके पैसों का क्या करना, और घर के बुजुर्ग को देती है। बहुत अच्छी बात है ये, उसमें कोई गलत नहीं है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि इसके आगे आपको एक स्टेप अब लेनी चाहिए। समय आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि हमारे पूरे कैरेक्टर में ही है कि हम घर का नियोजन करें। प्राचीन कालीन आपने हमारी दादियों को देखा होगा, हमारी मम्मियों को मटकों में, गेहूं में, चावल में पैसे रखती थी जमा करके, सोना रखती थी जमा करके। क्यों? क्योंकि घर पे कल उन्हीं के घर पे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई आगे जाके, या घर में शादियाँ, त्योहार या ज़रूरत के दिन हो, तो वो स्त्री आगे बढ़ के घर की रक्षा कर सके, संरक्षण कर सके। और वो ही आज की भी स्त्री को करना है। We have to do it now. It is high time. And we have to do it because हमने पढ़ लिख के और कमाना चालू करके एक विंग्स, हमको पर तो मिल गए, पर हमने उड़ना सीखा ही नहीं। हमने अपना पैसा खुद कहाँ डालना है ये सीखा ही नहीं। और शुरुआत में अगर आपको लगता हो अरे हम कैसे करेंगे, तो मुझे यकीन है आप कर लेंगे। यकीन इसीलिए क्योंकि आपको हर चीज़ जो घरेलू चीज़ है वो आज आती है। आप बाहर भी काम करते हो, और इस सब के पीछे क्या निरंतरता लगती है। आपने रेगुलरली थोड़ा सीखा तो आप कर पाएंगे, आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आप सब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हो, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हो, आप जानते हो कि पैसा कैसे बनाना। पर एक सर ने भी जैसे टिप्पणी दी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जानते हो पैसे कैसे बनाने, पर पैसा कहाँ से उधार लेना ये भी समझने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत है कि कुछ साहूकार तो 2-3% दिन का लेके आपको लूट सकते हैं,
ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कौन सी संस्था आपको कम दर पे ब्याज देगी, ऐसे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, स्कीम्स है जो आपको हार्डली निग्लिजिबल परसेंटेज पे आपके बिजनेस के लिए ब्याज देती है। ये सब आपको जानना जरूरी है। और ये ब्याज मिलने के बाद, बिजनेस के बाद, आपके रिपेमेंट के बाद जो पैसा आपका रह जाता है उसको कैसे इन्वेस्ट करना। आज हम, जैसे सर ने बोला कि एक टेम्पल है, इन्वेस्टमेंट का टेम्पल है ये NSE हाउस, यहाँ खड़े हैं और सबसे अच्छे कुछ ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के जो ये लोग आपको बताएंगे चालू होंगे एकदम ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट से। FD हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, गोल्ड ना लेते हुए फिजिकल गोल्ड बॉन्ड्स लेना हो जिससे आपकी गोल्ड की सिक्योरिटी बनी रहे, या कई गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा सेव रखने के लिए। माझी कन्या भाग्यश्री, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ऐसे बहुत सिक्योर ऑप्शंस एक तरफ है और दूसरी तरफ ऑप्शंस है खुद इक्विटी के। इक्विटी यानी डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना हमारे मार्केट्स के थ्रू, BSE NSE के थ्रू। पर क्योंकि ये आपको एकदम से बोला तो आपको लगेगा ओ गॉड मैं कैसे करूँगी, हे भगवान मैं कैसे करूँगी। तो चालू आप छोटे छोटे SIP से कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट मंथली आप डाल सकते हैं और सिक्योर फंड्स में डाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में ना डालते हुए। और इस तरीके से आपका पैसा जब आपके लिए काम करने लगेगा, आपके टारगेट्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो रहते हैं उसके लिए जब ये पैसा काम करने लगेगा तो आप उड़ान भर लेगी उस वक्त। तो मैं चाहती हूँ जो भी स्त्रियाँ आज यहाँ हैं, आप आपकी उड़ान की पहली सीढ़ी यहाँ से चालू करें। और वो पहली सीढ़ी है नॉलेज, लर्निंग। आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इन्वेस्टमेंट के। हम लोग एकदम लकी है गगरानी जी की आपकी वजह से स्त्रियाँ यहाँ आ पाई, हमारी बहनें यहाँ आ पाई और आपके कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको ये अवसर मिला है। और जब ये अवसर मिला है इसका सोना करना ये आपके हाथ में है। अवसर हाथ में लीजिए, एक सशक्त स्त्री, सशक्त भारतीय नारी की आप पहचान बनिए। दूसरी स्त्रियों को भी आप प्रेरित कीजिए की हाँ आपको उनको आगे आना आहे, त्यांना पुढे यायचं आहे आणि दुसऱ्या स्त्रियांना पण प्रेरित करायचं आहे की त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट करावी, निवेश करावा। आपल्या देशाची जे प्रधानमंत्री आहेत त्यांनी $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी हे स्वप्न पाहिले आपल्या देशासाठी। आणि हे स्वप्न जो स्त्री वर्ग आहे आपला तो जर पुढे येऊन एकदम पुढे येऊन त्यांनी जोपर्यंत ही कमान नाही हातात घेतली तोपर्यंत होणं शक्य नाही आहे। तर म्हणून मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते आपल्या घरासाठी, आपल्या आसपासच्यांसाठी, आपल्या सोसायटीसाठी आणि स्वतःसाठी इन्व्हेस्टमेंटचं जे हे टूल आहे, वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत ते समजून घ्या, आपल्या गरजा समजा, त्याला मॅच करा आणि तुम्हाला पुढे जाण्यात कोणीही थांबवू शकत नाही त्यानंतर। एवढंच म्हणून मी आपले 2 शब्द संपवते। आमचा हा पहला बैच है ये अपना। बस इतना ही बोलूँगी कि आप में से कुछ लाडली बहनें भी होंगी जो लाडली बहन स्कीम के भी फ़ायदा उठाती होंगी। तो अगर पूछने जाऊँ आपसे तो कुछ बोलेंगी हम इससे साड़ियाँ लेती है, कुछ बोलेंगी हम बच्चों की शिक्षा में उसे यूज़ करते हैं, कुछ बोलेंगी घर की ग्रोसरीज लेती है। उसमें से भी कुछ अमाउंट निकाल के आप इन्वेस्ट करो, छोटा छोटा अमाउंट, और देखिएगा ये छोटे छोटे अमाउंट से आपको लखपति दीदी और फिर करोड़पति दीदी बना देगा आने वाले दिनों में। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।